हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं आर एस अग्रवाल जी की बुक 9th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 3 फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज कर रहे हैं 3C। और क्वेश्चन नंबर अभी हम करेंगे यहाँ पर जो लिखा हुआ 3, लेकिन आपकी जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 53 है ये करेंगे, जो कि बिलोंग करता है इस कैटेगरी का ax² प्लस में bx प्लस में c, जिसमें कि ये और ये तीनों ही कोफिशिएंट प्लस के हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें मिला हुआ है डेनोमिनेटर में समथिंग, तो हमें पहले ये काम करना होगा कि डेनोमिनेटर को हमें 1 बनाना है हर एक टर्म के अंदर। तो चलिए फिर सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 53 आपको मिला हुआ है। आपको मिला हुआ है x² प्लस में 12/35x प्लस में 1/35। अब डेनोमिनेटर बराबर करने के लिए सभी के अंदर से हमें क्या है कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर तो दोनों में डेनोमिनेटर है। अब यहाँ डेनोमिनेटर में 35 लाने के लिए मैं ऊपर और नीचे 35 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो आपको मिलेगा ये 35x² प्लस में 12x प्लस में 1। अब आप कहेंगे कि ये कैसे, मैंने सबका जो डेनोमिनेटर का जो 35 है वो मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, कॉमन ले लिया मैंने और ये चीज़ आ गई। अब ये आ गई आपके पास ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म। अब आपको क्लियर हो गया होगा, आप समझ भी चुके होंगे कि यहाँ पर इस टर्म के अंदर या इस केस में a आपके पास जो है 35 है और जो b है वो आपके पास है 12, और आप देखें कि c जो आपको मिला हुआ है वो है 1। ठीक है, तो अब इतना पता होने के बाद अब आपको निकालना है ac की वैल्यू को। ac की वैल्यू आप देख पा रहे हैं, ये तरीका है सोल्व करने का, फैक्टराइजेशन हमें करना है। तो ac की वैल्यू आप देखेंगे कि 35 मल्टीप्लाई में 1 मतलब सिर्फ 35 हो गया। ठीक है, तो यहाँ जो अलगपन यही चीज़ है कि डेनोमिनेटर में समथिंग दे रखा है, तो घबराने की बात नहीं है। हमें सिर्फ इतना करना है कि डेनोमिनेटर बराबर करके और फिर वो हमें बाहर निकाल लेना है। और फिर ये सिंपल जैसे आप पहले वाले क्वेश्चंस करते आए, इतना ज़्यादा टिपिकल भी नहीं है, आसान है और ये सॉल्यूशन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब 35 के टुकड़े इस प्रकार से करने हैं कि ऐड करने पर 12 आए और मल्टीप्लाई करने पर खुद 35 आ जाए। तो ये ऐसा करने के लिए हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 मल्टीप्लाई 35 ये नहीं है क्योंकि ऐड करने में हमें 36 मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसके फैक्टर्स लिखे 35 के, 2 से ये डिविजिबल नहीं है तो 3 से भी डिविजिबल नहीं है, तो फिर 4 से तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये एक ओड नंबर है और इवन नंबर से ओड नंबर डिविजिबल नहीं होता। ठीक है, इवन नंबर से ओड नंबर डिविजिबल नहीं होता, ये बात होती है, तो इसलिए 4 से डिविजिबल नहीं होगा। 4 के बाद 5 की बात करें, 5 7 35। क्लियरली आप देखेंगे कि हमें फैक्टर्स ऐसे मिले हैं कि ऐड करने पर ये 12 बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारे काम का है। तो ये वाले जो हैं हम 5 और 7 ले लेंगे। क्लियर हो गया होगा आपको, 5 और 7 ऐड करने पर 12 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर 35 आ रहा है। और अब हमें इसके आगे की टर्म है वो लिखनी है, तो 1/35 तो मैंने लिख ही दिया है, और अंदर जो है 35x² की जगह 35x² होगा, बदलाव होगा सिर्फ इसके अंदर। इस 12x को मैं लिखूँगा 5x और 7x के रूप में प्लस में 1। अब हमें इनमें से कॉमन निकालने हैं दो टर्मों के अंदर से। ठीक है, तो 1/35 और जो कॉमन निकल रहा है 35x² के अंदर से मैं कॉमन निकालूंगा। आप देख रहे हैं 5 है एक तो कॉमन दोनों में और एक x है, तो 5x कॉमन निकाल लेंगे। जो कॉमन निकाला है उसी से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 35x² डिवाइड में 5x, और दूसरी टर्म है 5x में से 5x कॉमन निकाला है तो डेनोमिनेटर में ये आ गया। नेक्स्ट अगर आप देखें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा तो 1 हम कॉमन निकालेंगे, लिखना तो है ही हमें इसको समथिंग के रूप में। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसके बाद आपको लिखना है वो 1/35 वैसे ही लिखेंगे। फैक्टराइजेशन तो इसकी भी हो सकती है, वो बाद में लास्ट में कर देंगे। ठीक है, तो 5x कॉमन निकालने के बाद हमें जो मिलता है वो है यहाँ पर
5 से ये कट गया, 5 7 जा 35, और 5x से पूरा 5x कट गया है, और x से ये कट जाएगा, तो इसलिए अब मैं इसको काट नहीं रहा हूँ, लेकिन x लिखेंगे फिर 7x और इधर बचा 1, 7x प्लस 1 और दूसरे में 1, 7x प्लस 1। जो हमारा था कि हमें ब्रैकेट के अंदर सेम नंबर मिलना चाहिए, वो मिल ही रहा है, 7x प्लस 1 दोनों में आ रहा है, नहीं आ रहा तो आपका गलत है, कुछ गलती हो गई है, देख लीजिए। 1/35, 7x प्लस 1 जो है कॉमन लेंगे तो फिर हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है यहाँ पर, मैं ऐसा करता हूँ, सिर्फ 1/35 को भी और टुकड़ों में कर देता हूँ, मतलब इसको मैं लिखूँगा 5 × 7 के रूप में। आंसर पीछे अलग ही मिलेगा, लेकिन ये बिल्कुल सही है, मैं इसको सही मानता हूँ, ठीक है, और ये सही भी है। 7x प्लस 1 दोनों में कॉमन लिया तो दूसरी ब्रैकेट के अंदर आप देखेंगे तो आपको एक 5x मिला हुआ और एक 1 मिला हुआ है, तो यही आप जो है दूसरी ब्रैकेट में लिख देंगे 5x प्लस 1, ये जो है आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। टोटल फैक्टराइजेशन ये ठीक है। पीछे समथिंग डिवाइड में कर रखा है, जैसे यहाँ पर जो है 5 काट करके 7 लिखा होगा और यहाँ पर जो है 1/35 लिख रखा है, ऐसा कुछ है, तो ये नहीं, मैं तो यही कहूँगा वो टिपिकल हो जाएगा आपके लिए, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है और आंसर में ये कोई गलत नहीं माना जाएगा, आपका बिल्कुल ठीक है और सही मेथड है ये, ठीक है। तो सोल्यूशन नंबर जो है 53 हमने कर लिया है और अब करने जा रहे हैं सोल्यूशन नंबर 55, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, आंसर बिल्कुल ठीक है। आप मैच करेंगे तो डिफरेंट आंसर मिलेगा, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है, टीचर इसको गलत नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि टीचर भी एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनको पता है कि ये मेथड ऐसा कर सकते हैं। कोई नए टीचर होते हैं तो शायद उनको ये लगता है कि शायद ये गलत है, लेकिन वो भी मेहनती है, वो भी उनको भी पता होगा कि ये जो है सही है, ठीक है, तो वो गलत नहीं कहेंगे। 3/2x² क्वेश्चन नंबर 55 का सोल्यूशन अभी हम कर रहे हैं। तो यहाँ भी डेनोमिनेटर में 2 आ गया है, तो हमें हमारा टास्क ये होगा कि डेनोमिनेटर के अंदर एक तो पहले बराबर कर देना, सेम टू सेम नंबर कर देना और फिर उसको कॉमन निकाल लेना, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 दोनों तरफ करूँगा, नीचे भी और ऊपर भी, और यहाँ पर भी क्या है 1 है, तो ऊपर नीचे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। ऐसा इसलिए किया ताकि डेनोमिनेटर बराबर हो जाए, फिर मैं बाहर जो है तीनों के अंदर से 2 कॉमन निकाल लूँगा, तो 1/2 है वो बाहर कॉमन आ जाएगा। 1/2 कॉमन लेने के बाद आपको देख रहे हैं कि सबके डेनोमिनेटर का 2 हट जाएगा और यहाँ आपको मिलेगा 3x² पहली टर्म के अंदर से। दूसरी टर्म के अंदर आपको मिलेगा 32x, 16 × 2 32 है वो लिख देंगे, और तीसरी के अंदर टर्म में आपको मिलेगा 20। अब आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि आपको ये ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म मिल चुकी हैं, जहाँ पर जो a है कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 32 है और जो c है उसकी वैल्यू 20 है। बोले क्लियर है? गुड। अब हमें जो है इसके टुकड़े करने हैं AC के, पहले हमें AC निकालना होगा, ओके। तो मैं इसको मिटो देता हूँ ताकि थोड़ी स्पेस बन जाए। ABC जो मैंने लिखा था, AC तो मतलब 3 × 20, तो ये आया 60। अब हमें 60 के इस प्रकार से टुकड़े करने हैं कि मल्टीप्लाई करके तो आए 60 और ऐड करके हमें 32 मिले। बोले क्लियर है? तो 1 से स्टार्ट करें, 1 × 60, 60 के फैक्टर्स निकालें, ऐड करने पर हमें 61 मिलता है जो हमारे काम का नहीं है। फिर 2 से बात करें तो 2 × 30, मल्टीप्लाई करके 60 आ रहा है और ऐड करके हमें 32 मिल रहा है, तो ये हमारे काम का है, यही हमें चाहिए था। बात क्लियर हो रही है कि 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 60 बन जाए तो वो 30 होगा, या फिर आप 60 को डिवाइड कर दीजिए 2 से तो 30 मिलता है, वही आप लिख देंगे और 2 × 30 मिला और हमारा काम बन गया। 1/2 मैंने लिया कॉमन और यहाँ पर 32 को मैं इस प्रकार से लिखूँगा, 2 लिया था ना, एक 2x हो गया और एक 30x हो गया। अब आप देख रहे हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 60x² मिल रहा है, राइट, और इसको मैं अगर ऐड करूं तो हमें 32x मिल रहा है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी बहुत ज़रूरी है, तभी हम फैक्टराइजेशन इसकी कर सकते हैं, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। 1/2 मैंने लिया कॉमन और इक्वल का निशान लगाना आपने नहीं भूलना जब भी आप नेक्स्ट कर रहे हैं। तो सर तो हमें बहुत डांटते थे इसके लिए कि भाई, और फिर वो तो ये भी कहते थे इक्वल के नीचे इक्वल लिखो मैथ के सर है ना, सिमेट्री चाहिए उन्हें, तो आप इक्वल के इक्वल नीचे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेस की कमी की वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर अब इन दोनों के अंदर से
x कॉमन निकल रहा है, उन दोनों के अंदर से एक तो 10 कॉमन निकल रहा है 30 और 20 के अंदर से, और एक और बस 10 ही कॉमन निकल रहा है। तो जो कॉमन निकल रहा है वो कॉमन निकालेंगे हम। फिलहाल यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ और कॉमन यहाँ पर निकल रहा है x कॉमन लिया तो आया 3x² बाय में x, जो कॉमन लिया वही डिनोमिनेटर में कर दिया। ओके, और इसी तरह से यहाँ पर जो दोनों में 10 जो कॉमन निकल रहा है तो 30x बाय में 10 किया और 20 बाय में 10 कर दिया। इज दैट क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट जो है वो देखिए 1/2। अब आप दोबारा से इसको लिखेंगे, मैं आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, आप ये वाली जो चीज़ है स्किप कर सकते हैं अगर आपको डायरेक्ट करना आ गया तो। पर कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि ये कैसे हुआ, तो मैं ये इसलिए हर क्वेश्चन में ऐसा कर रहा हूँ। मेरा मोटिव है कि आपके काम को आसान करना, आपको अच्छे से समझाना, तो इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि x से ये कट गया तो एक x ही बचा सिर्फ, तो आपको ब्रैकेट में मिलता है 3x, और यहाँ पर x से x कट गया और आपको सिर्फ 2 जो है यहाँ पर बचा, ये 2 मिल गया। 10 कॉमन निकाला तो यहाँ पर 10 3 जा 30 और 10 1 जा 10 2 जा, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ 3x मिला है तो 3x लिख दिया, प्लस में आपको 2 मिला है तो प्लस में 2 कर दिया। कॉन्ग्रेचुलेसन, दोनों ब्रैकेटों के अंदर ये दोनों सेम चीज़ आई है, तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। 1/2 कॉमन निकाला और 3x + 2 कॉमन निकाला, और फिर यहाँ पर जो बच गया एक x बचा है और एक 10 बचा है, तो ब्रैकेट के अंदर x + 10 लिख देंगे और ये आपका जो है आंसर हो गया। कॉन्ग्रेचुलेसन, ये हमारा जो है आंसर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये थोड़ा सा लेंथी लग रहा है, तो ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एक ही वीडियो जो क्वेश्चन करेंगे उस वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें करेंगे हम नेक्स्ट सॉल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। अगर कोई दिक्कत है तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, कमेंट में कहिएगा, और आपको करना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और बेल आइकन के बटन को दबाना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।